आप देख रहे हैं 8 बजे का कोरोना बुलेटिन। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संदेश देंगे। पीएम अपने संदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। अभी देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। फूलों की खेती करने वाले किसान बाजार बंद होने और मांग कम होने की वजह से मुश्किल में हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों ने धार्मिक आयोजनों को तो टाला ही, साथ ही शादियां भी टाल दी, जिसकी वजह से फूलों की मांग में भारी कमी आ गई और इसका सीधा असर फूलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तो किसानों ने फूलों की फसल तक नहीं काटी और कई जगह फूल खेतों में ही सूख गए। किसानों ने भी लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान होने की आशंका जताई। जो खेती हमने बोई थी वो खेती हमारी मार्केट बंद होने से सब खेतों में सूख गया, हम कुछ कमा नहीं पाए, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हिमाचल के शिमला में भी फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान दिखे। मांग नहीं होने से वहां भी किसानों ने फसल नहीं काटी और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की अपील की। अगर इस खेती को जिंदा रखना है, इस व्यवसाय को जिंदा रखना है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ किसी भी रूप में जो है तो किसानों की मदद किया जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1510 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 356 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। हालांकि कोरोना के 30 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो दिल्ली में 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है और आप समझिए कि 356 नए मामले सामने आए हैं और ये दिल्ली में एक दिन में कोरोना के बढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। अभी तक 28 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 30 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए जापानी तकनीक से बनी सैनिटाइजेशन मशीनों को भी उतारा गया। 2 दिन तक इन मशीनों का परीक्षण करने के बाद दिल्ली सरकार ने राजेंद्र नगर इलाके में पहली मशीन उतारी और उसकी मदद से इलाके की सड़कों को सैनिटाइज किया गया। जापानी तकनीक से बनाई गई इस मशीन के दोनों ओर लोहे के 2 लंबे पाइप लगे हुए हैं, जिनके जरिए इलाके में केमिकल का छिड़काव किया गया। इन लंबे पाइपों की वजह से यह मशीन 50 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क को एक ही बार में सैनिटाइज कर सकती है। ये पाइप आसानी से मशीन के साथ फोल्ड भी हो जाते हैं, इसलिए संकरी गलियों में भी इस मशीन की मदद से सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। रेड और ऑरेंज जोन में ये मशीनें जो हैं इसी तरह से सैनिटाइजेशन ड्राइव का काम करेंगी। तो अब बड़ी पैमाने पर ये सैनिटाइजेशन ड्राइव दिल्ली में शुरू हो चुकी है। राजेंद्र नगर इलाके में सैनिटाइजेशन के दौरान वहां के विधायक राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूरी दिल्ली में सैनिटाइजेशन के लिए इस तरह की 10 मशीनें उतारने की तैयारी की जा रही है। इन मशीनों के सहारे हम केमिकल स्प्रे करके सैनिटाइजेशन करने की एक मुहिम पूरी दिल्ली में आज शुरू कर रहे हैं। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट हमने राजेंद्र नगर विधानसभा में बीते 2 दिन में किया है। राघव चड्ढा के अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मशीन के जरिए सैनिटाइजेशन करवाया। सैनिटाइजेशन के लिए मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज पहुंचे और अपने सामने जापानी तकनीक से बनी मशीन से इलाके में सैनिटाइजेशन करवाया। साथ ही वो मशीन के ऑपरेटर और अपने साथ मौजूद अधिकारियों को भी इलाके को सैनिटाइज करने के बारे में समझाते रहे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पूरी दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए इसी तरह सैनिटाइजेशन ड्राइव चलती रहेगी। रास्ते में ग्रिल, गाड़ी, कोई भी और इलाका सड़क पे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उसको सैनिटाइज कर दिया जाए, इसके लिए कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में सोनिया गांधी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, साथ ही कोरोना फाइटर्स की तारीफ भी की। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हमारे सहयोग के बिना इनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें इन सभी को सम्मान देना है। कई जगहों पर डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। ये काफ़ी गलत है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है। हमें इन सब का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इस संकट में
आप ही में से कई लोग अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में कुछ लोगों ने एक सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि वो आदमी काफी ऊंची कीमत पर सब्जियां बेच रहा था, जिसके बाद बहस होने पर उसकी पिटाई कर दी गई। इस बीच घटना वाली जगह पर कुछ लोग हाथों में लाठियां लिए नजर आए, जबकि सड़क पर सब्जियां भी गिरी दिखी। घटना के तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंची। उसने मारपीट करने वाले 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोलकाता में टीएमसी के एक पार्षद ने मुफ्त में लोगों के बाल कटवाए। लॉकडाउन लागू होने की वजह से इलाके के सभी सैलून बंद हैं, जिसकी वजह से परेशान लोगों की मदद के लिए टीएमसी के पार्षद ने बाल काटने वालों को बुलाया और परेशान लोगों के बाल फ्री में कटवाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और लोगों को एक दूसरे से दूरी पर बैठाकर बाल काटे गए। बाल जो बढ़ गए हैं लॉकडाउन के दौरान, उससे कौन निजात दिलाएगा? कोलकाता में यहाँ पर एक काउंसलर हैं जिन्होंने 175 लोगों के इस तरह से बाल काटने की फ्री में व्यवस्था की है। टीएमसी पार्षद ने दलील दी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का साफ रहना भी बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने बाल कटवाकर लोगों की मदद की। अगर बाल काटने के लिए ये लोग कोई भी दुकान में जाएगा, पुलिस अरेस्ट करेगा। इसलिए हम सिद्धांत तो लिया है, नापित लेके सैलून वाला लेके यहाँ पर आके ये लोग को बाल टूल सब सफा कर देगा। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच हरियाणा के करनाल में लोगों के घरों तक मुफ्त में मास्क भिजवाए गए। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल शुरू की, जिसके तहत लोगों के घरों तक मुफ्त में मास्क पहुंचाने का इंतजाम किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से हर अखबार में 4 मास्क रखकर बांटे गए। मास्क के अलावा इन अखबारों में खत भी रखा गया, जिसके जरिए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। साथ ही इसमें कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए गए। दावा किया गया कि जिले के करीब 3000 घरों तक इसी तरह मुफ्त में मास्क पहुंचाए गए। आप लोग अपने घरों पे रहें। अगर बहुत ज़रूरी किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग 100% करें। उड़ीसा के कालाहांडी में भूख से बेहाल आवारा गायों और कुत्तों की मदद के लिए इलाके के कुछ लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस काम में पुलिस की तरफ से भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भूख से बेहाल गायों और कुत्तों की मदद आसानी से कर पा रहे हैं। मदद करने वाले ज्यादातर लड़के आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। उनकी तरफ से डीएसपी ऑफिस के नजदीक एक कमरे में खाना पकाया जा रहा है। उबले हुए चावल, दाल और पानी में आटा डालकर शहर में भूखी प्यासी घूम रही गायों और कुत्तों का पेट भरा जा रहा है। कुकुर पे हमें रांधुचु सकालू रांधिकर कुकुर मान के खावा दउचु। गाय मानकर लगी कुंडा दाना सब मिसे कर तैयारी कर हमें तंकु दउचु। झारखंड के देवघर में आदिवासी इलाके के लोगों ने नीम की पत्तियों से मास्क तैयार किया। इन लोगों ने बताया कि पैसों की कमी होने की वजह से वो मास्क नहीं खरीद सकते और यही वजह रही कि वो नीम की पत्तियों से मास्क बनाने में जुट गए। एक आदमी बांस की मदद से नीम की पत्तियां तोड़ने लगा, जबकि वहां मौजूद कुछ महिलाएं इन नीम की पत्तियों से मास्क तैयार करने लगी। मास्क तैयार होने के बाद ये लोग उसे पहनकर अपने खेतों में काम करने में जुट गए। गरीब आदमी पैसा कौड़ी ना से कंची से किनबो और ये नीम के पत्ता दवा के पत्ता हल्लो मास्क बना ले। कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए काढ़ा पिलाया जा रहा है। बताया गया कि ये काढ़ा तुलसी, अदरक और हल्दी से तैयार किया जाता है, जिसे जेल के हर कैदी को सुबह और शाम के समय पिलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए काढ़ा बांटते समय भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। काढ़ा लेने के लिए कैदी वहां बने गोल निशान में खड़े होते हैं और उनकी बारी आने पर ही उन्हें काढ़ा दिया जाता है। जेल प्रशासन ने सभी कैदियों को मास्क भी दिए हैं, जिन्हें काढ़ा लेने पहुंचे कैदी पहने हुए भी नजर आए। काढ़ा लेने के बाद सभी कैदी एक दूसरे से दूरी बनाते हुए अपने सेल में वापस लौट गए। इस दौरान काढ़ा बांटने वाले कर्मचारी के चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ दिखाई दिया।